Okay. So, hello everyone. Let me introduce to you Sudhanshu Mishra, who is currently pursuing his metallurgical engineering from IIT Kharagpur. So, Sudhanshu, Hello everyone. बता यार थोड़ा सा डिटेल्स में कैसा चल रहा है लाइफ हाउस लाइफ एज अ सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन आईआईटी खड़गपुर. Life is really great. The environment there is awesome. The- Everything's perfect. It's everything that I dreamt of. Yeah, all Obviously. the hard work has paid off. So nice to hear that. So nice to hear that. तो वहाँ पे तो अभी फेस्ट होगी ना. ये जनवरी को ही शायद स्प्रिंग फेस्ट होगी. मैं कॉलेज की तरफ से गया था बैक इन 2019. तो अभी जनवरी को तो फेस्ट का टाइम है. तो उसके लिए कुछ तैयारी क्या चल रहा है? तुम किसी क्लब में हो क्या? और जैसे जनवरी में 3 फेस्ट होती है हमारी. अच्छा. फर्स्ट वीकेंड में शौर्य होती है स्पोर्ट्स फेस्ट. अच्छा. उसके नेक्स्ट वीकेंड में क्षितिज होती है टेक फेस्ट. अच्छा. एंड देन उसके बाद लास्ट वीकेंड पे स्प्रिंग फेस्ट होती है. अच्छा. तो सारी टेक की कॉम्पिटिशन्स वगैरह टेक फेस्ट में होती है. अच्छा. सो आई अच्छा. एम इन बिजनेस क्लब, तो उसमें भी उसका फ्लैगशिप इवेंट इंडियन केस चैलेंज दैट आल्सो हैपेंस ड्यूरिंग क्षितिज अच्छा. ओनली. अच्छा. अच्छा. हाँ. सबकी प्रिपरेशन चल रही है. अच्छा. हाँ, रिसेंटली तुम दिल्ली गए थे ना कॉलेज की तरफ से. कुछ कंपटीशन था हाँ, आईसीआई का. श्री राम कॉलेज ऑफ केस स्टडी इंजीनियरिंग. कॉम्पिटिशन था. अच्छा. किस चीज पर? क्राइसिस कंसल्टिंग था वहाँ का. अच्छा. 180 डिग्री कंसल्टेंसी अच्छा. 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 ऑर्गेनाइज करवाया था. ओ. वाह. उसी का फाइनल राउंड्स था. अच्छा. वाह. अच्छा. तो Sudhanshu, since you are part of one of the best engineering colleges of our nation and one of the oldest too, which has a legacy of more than 50 years, 50 to 70 years, I guess. Uh, मदर ऑफ ऑल आईआईटीज. एग्जैक्टली. आई स्टिल रिमेम्बर वहाँ लिखा हुआ है मेन बिल्डिंग पे. बहुत फेमस राष्ट्र है. सेवा समाज. हाँ सर, डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन. हाँ. यस. एंड जब तो बहुत दिन हो गए सुधांशु. एक डेढ़ साल हो गए लगभग, ज्यादा ही हो डेढ़ गए. साल. 1.5 साल हो गए. कैन यू मेंशन, कैन यू स्पेसिफाई वन और two main differences that you see within yourself, within your personality, the Sudhanshu Mishra back then who was preparing for JEE entrance examination 2 years or 3 years back, and the Sudhanshu right now? I mean, सबसे बड़ा difference that I can see in myself is my viewpoint has widened. Mm-hmm. Earlier, I used to think कि life is just black and white. In Mm-hmm. college, I have met different people. Now I know Mm-hmm. there's nothing black and white. Everyone's Mm-hmm. gray. मतलब हर टाइप के लोग होते हैं, उनसे डील करना बिल्कुल होता है उस बिल्कुल हिसाब बिल्कुल. से. बिल्कुल. दुनिया के अलग लोगों से मिले. बोले. कैसे अप्रोच करना है लोगों को, नए लोगों से मिलना है, नई जगह पे सेटल होना है. ये सब हाँ. चीज़ें, खुद का प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना है. घर पे तो मम्मी पापा होते थे, कुछ भी चाहिए वहाँ पे सब कुछ खुद सॉल्व करना पड़ता है. इट्स कंफर्ट बीन जोन में चैलेंजिंग, बट कंफर्ट जोन से बाहर कैसे बाहर नहीं निकले. निकले. ऑब्वियसली. I mean, I'll say it has turned me from being an introvert to sort of an ambivert or an extrovert. इट्स वेरी College नाइस. has done that to me. बढ़िया. So, as far as your branch is concerned, metallurgical engineering, और let's not be specific, तुम जिस तरफ जाना चाहते हो, what do you see yourself? What are the future aspects of metallurgical engineering or whatever path you are going to choose right after college? Uh, My branch is metallurgical and materials engineering, and Okay. in that branch, I mean, companies come in core, but there's not much opportunity in India. I Okay. mean, my seniors have went to Germany. Mostly people go to Germany for pursuing their masters, and then they settle there. वहाँ पे अच्छा. they earn in crores. Our अच्छा. professors also recommend if you want to pursue things in metallurgy, हम्म. Germany is the way to go. अच्छा. And personally, I'm not interested in metallurgy ओके. because I mean, मेरे को घर पे बैठ के आराम से काम करना है एक डेस्कटॉप के पीछे. फील्ड वर्क तो नहीं हो पाएगा. तो तो क्या तुम्हें क्या फैसिनेट कर रहा है?
where would you like to take yourself right after college? In which path will you choose to walk on? तुम क्या करना चाहते हो? अभी my current interest is in data analytics, machine अच्छा, learning वगैरह. अच्छा, That's something that really intrigues me. And ओके, मेरा कॉलेज ऐसा है कि वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इसकी, जो हम्म, कि बहुत लोगों के पास नहीं है. हम्म, एंड वहाँ पे एक्सपोजर भी है. आई हैव सीनियर्स एंड क्लब वगैरह में भी, मतलब इट्स अ लॉट ऑफ हेल्प. तो वहाँ अच्छा, पे ऐसा मेरे को एक्सपोजर मिला हुआ है. अच्छा, एंड अभी धीरे धीरे इट्स बूमिंग. सो अच्छा, या, डेटा. एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग मे बी मेकिंग अप माई माइंड की MBA. ओके, ओके, ऑल राइट, अच्छा, अच्छा सुधांशु, तो सिंस तुम्हारा ब्रांच जो है वो थोड़ा कोर ओरिएंटेड है एंड व्हाट यू आर प्लानिंग इज टेक ओरिएंटेड, तो इस चीज़ को तुम कैसे मैनेज कर रहे हो वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल रही है दैट यू थिंक दैट गोइंग टू द टेक वुड बी इजियर फॉर यू? आई मीन, कोर का जो है वो तो अपना सीजी लाना है. एंड सीजी इज द हम्म, अटमोस्ट, सीजी ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. उसके हम्म, लिए कोर वाली पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है. एंड हम्म, देन बट उसके अलावा एज यू नो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसा तो नहीं होता कि पूरा टाइम पढ़ ही रहे. एग्जाम का शेड्यूल आता है, बिल्कुल, तभी 10 दिन जाके पहले पढ़ाई चालू होती है. हाँ, उससे पहले तो, उससे पहले मतलब देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते ही रहते हैं. हैकेथॉन्स अच्छा, वगैरह में पार्टिसिपेट अच्छा, कर अच्छा, लो. अच्छा, अच्छा, एंड देयर आर मेनी कोर्सेज वगैरह दैट अच्छा, सीनियर्स रिकमेंड, जो लोग कुछ कर चुके हैं अपने लाइफ में. अच्छा, उनसे बात करो. बात है ना, वहाँ पे बहुत अच्छी नेटवर्किंग हो जाती है, तो उनसे पूछ पूछ के. बिल्कुल, फिर बिल्कुल, जैसे आई डिड, समर में हमें 3 महीने की छुट्टी मिलती है फ्रॉम May हम्म, to July. सो हम्म, आई डिड 2 research internships under 2 different professors अच्छा, during summer. अच्छा, Hmm. I did one under Professor Dr. Sudeep Roy from IIT Roorkee. That was हम्म, in machine learning only, and another I did under a professor from XLRI Jamshedpur. अच्छा, That अच्छा, was also a mix of finance and analytics, अच्छा, sort of a fintech project. अच्छा, तुमने अपना समर ब्रेक पूरी तरह से यूटिलाइज करा खुद को एनहांस करने में, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, हाँ, एंड ऑब्वियसली आईआईटी खड़गपुर गिव्स यू दैट एनवायरनमेंट, वैसे सीनियर्स रहते हैं, यू हैव दैट काइंड ऑफ एलुमनाई कनेक्ट कि तुम्हें वो चीज़ मिल ही जाती है, पता चल जाता है कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली. आई मीन, वहां पे अगर ऐसे समर आप खेल के बिता दो, तो हाँ, आप खुद ही रिग्रेट करोगे. आपके बैचमेट्स ही समर के बाद लिंक्डइन पर हाँ, डालेंगे, यहाँ इंटर्न कर एग्जैक्टली, लिए, ये कर लिए. एंड आप कुछ नहीं कर रहे हो. कुछ नहीं कह रहे हो, इट्स लाइक एग्जैक्टली, दैट. हाँ, तो एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा फेवर करता है किसी इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए, दैट्स अ वेरी बिग एग्जांपल यू योरसेल्फ इज, ओके, सो सुधांशु, थोड़ा मैं एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ये पूछना चाहूँगा, सिंस आई नो यू फ्रॉम क्लास 10th, आई गेस, या, तो on your part it was very clear from the beginning that you will go for JEE and choose engineering, है ना? बट कई बच्चे क्या होता है अभी भी कंफ्यूज होते हैं जिन्होंने क्लास 8 और 9 कंप्लीट करा है, जो साइंस लेके भी आगे पढ़ना चाहते हैं, जिनके मन में थोड़ा सा भी डिलेमा है कि शुड आई गो फॉर जेई और नॉट, मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए कि नहीं, तो उनके लिए थोड़ा सा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, व्हाट मेड यू गो फॉर जेई, व्हाट मेड यू चूज इंजीनियरिंग? I'll say कि मतलब it was not, I was too naive to think of these things. मतलब बचपन से सुने थे IIT is great. I just went for the glory of it. And I'll highly recommend no one goes for the glory of it. Think it through. सोच लो, करना है इंजीनियरिंग, क्यों करना. फर्स्ट ईयर के एंड में इट वाज लाइक सम कॉलेज लाइफ क्राइसिस फॉर मी, बिकॉज मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में आगे करना क्या है. हम्म, बचपन से आई हर्ड आईआईटी कर लो सब सॉर्ट हो जाएगा, सब आईआईटी शॉर्ट हो कर लो, जाएगा, आईआईटी कर लो. आई वेंट हाँ, टू आईआईटी. एंड देन आगे क्या, मेरे आगे को क्या, समझ ही नहीं आया था इन विच हम्म, फील्ड एम आई इंटरेस्टेड. तो हम्म, पहले वो डिसाइड कर लो कि इंजीनियरिंग करनी है, किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो. एंड हम्म, देन यू गो टू आईआईटी. राइटिंग, एंड देन यू ट्राई फॉर दिस. हाँ, तो सर लेकिन ये पर्क तो रहता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए दे हैव अ होल ओशियन टू डिस्कवर, राइट? बहुत सारी यस. चीजें कर सकते हो, तो भाई, अगर कुछ वैसा मिल नहीं रहा है तुम्हें पैशन, देन गो फॉर जेई. वहां कॉलेज जाके मिल जाएगा कुछ मिल ना कुछ. जाएगा कुछ ना कुछ। रियली गुड. या. बहुत बढ़िया। तो Sudhanshu, so since now you are sitting in one of the most prestigious college of the nation, right? तो
You have cracked several entrance examinations. So being a senior, है ना, जो अभी जेई अपीयर करने वाले हैं या जिन्होंने अभी जस्ट 10th दिया है, वो the students who are planning to give JEE in 2026, 2027 और 2028, उनके लिए तुम्हारा दो सजेशन क्या रहेगा? Two main suggestions that you would like to give to your juniors, to the upcoming JEE aspirants as a senior. सबसे पहला तो these 1 or 2 years that you have, don't slack off, हम्म cut off from the entire world, अपने काम पे फोकस करो, हम्म डोंट केयर दुनिया में क्या चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस 2 साल कर लो मेहनत, उसके बाद फिर लाइफ टाइम से मजे तो होंगे, काम रहेगा, हार्डवर्क रहेगा, बट इट विल बी फन एंड यू विल ऑल्सो फील इट आफ्टरवर्ड्स। एंड दूसरा, हैव सेल्फ बिलीफ, क्योंकि स्टार्टिंग में होते हैं मार्क्स नहीं आते, जैसे टेस्ट दो हम्म वगैरह दो, मार्क्स नहीं आते, हम्म बहुत कुछ करो मार्क्स नहीं आते, हम्म बट इफ यू आर कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, एंड में रिजल्ट्स दिखेंगे। हम्म या बिल्कुल बिल्कुल, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? मतलब एक ऐसा है एनवायरनमेंट, how's your seniors, your batchmates, you know, you have your batchmates from all across the country, and one of the sharpest and sharpest minds you have across you, around you, you know. सो आईआईटी खड़गपुर के सीनियर्स, आईआईटी खड़गपुर मतलब प्रोवाइड्स यू द बेस्ट एनवायरनमेंट यू कैन पॉसिबली हैव एज अ हम्म फ्रेशर। हम्म फर्स्ट ईयर्स तो मतलब वहाँ पे एज अ राजा ट्रीट होते हैं, फर्स्ट ईयर्स को कोई कुछ नहीं बोलेगा, अच्छा, प्रायोरिटी ऑर्डर में, मतलब वाह, फर्स्ट ईयर है, मतलब दे आर ट्रीटेड लाइक कि हाँ घर से आया है, घर से पहला बार दूर अच्छा, आया है, वाह, एकदम हैंडल्ड विद केयर, सब कुछ एकदम प्यार से, सीनियर्स वगैरह भी एकदम प्यार से रखेंगे सब कुछ। अच्छा रैगिंग के नाम पे आज तक कोई इंट्रो भी नहीं लिया मेरे से, अच्छा अच्छा अच्छा। लाइक दैट। ऑब्वियसली क्लब वगैरह में जाओगे तो वहां पे इंट्रो वो तो, मांगते, बट एज अ हाँ, रैगिंग वगैरह नहीं होता दैट्स अ इंट्रो। प्रोसेस, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। और तुम कुछ बता रहे थे लास्ट टाइम मुझे कि मतलब जैसे कि बाकी कॉलेजेस में क्या है, थोड़ा सा मतलब सीनियर को ये करना पड़ता है, एड्रेस करना पड़ता है, हाँ दिस भैया और सर, कई कॉलेजेस में। तो हाउ डू यू पीपल एड्रेस योर सीनियर्स? सो हम लोग के कॉलेज में कल्चर है, मतलब दे ट्राई टू इन्वोक कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके इट्स नॉट लाइक कि आप अपने मैनेजर को सर बुला रहे सर हो, यू बनाना, कॉल हिम बाय देयर नेम, नेम, हाँ नाम बुलाओ, एंड देन आप वगैरह यूज करना है तो करो, हाँ थोड़ा हाँ हाँ रेस्पेक्ट दो, हाँ, बट यू कॉल हिम बाय देयर नेम, बाय द नेम। सर वगैरह नहीं चलता है। तो दैट सेम हम्म कल्चर दे ट्राई टू इन्वोक एट आवर कॉलेज, तो हर सीनियर को, इवन एमटेक पीपल नाम से ही बुलाते हैं, वाह, बड़ा यूनिक बट चीज है। थोड़ा रेस्पेक्ट की, नाम लेके फिर आप वगैरह ऑब्वियसली नहीं, बट ऑब्वियसली नाम से। दैट, हाँ या ऑब्वियसली वो तो जरूरी है, बट दैट्स अ वेरी बिग थिंग, नाइस। सर वगैरह भैया वगैरह बुलाने पे सीनियर लोग चिढ़ जाते हैं। कह रहे रे, नहीं नहीं मुझे ये मत बुलाओ, नाम कॉल से मी बुलाओ, बाय नेम, भैया मत बोल भाई, भैया मत फर्स्ट ईयर बोल। में बहुत सुने, भैया मत बोल भाई। वेरी गुड थिंग, नाइस। और तुम लोग का रिसेंटली वो जो दिवाली में कुछ दिया लेके कुछ हुआ था ना, कंपटीशन था, हॉस्टल हॉस्टल है, तुम्हारा कौन सा हॉस्टल है? मेरा आजाद हॉल ऑफ रेसिडेंस। आजाद हॉल, ओके, आजाद हॉल ऑफ रेजिडेंस। तो वो क्या कंपटीशन हुआ था, उसके बारे में कुछ बताओ। कॉलेज का कल्चर है इल्यूमिनेशन, अच्छा दिवाली पे होता है। इट वाज स्टार्टेड अच्छा बाय आजाद हॉल ओनली बैक इन अच्छा 1970s आई गेस। अच्छा अच्छा। तो उसमें हम लोग एक्चुअली बांस से ऐसे एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, हम्म, एंड देन उसके ऊपर फिर मेटल के लूप्स लगाते हैं, एंड देन अच्छा उसमें दिया रखते हैं, पहले डिजाइन्स बनते हैं अलग अलग, अच्छा एंड फिर उस अच्छा पे दिया रख के उसके बाद उस दिया को जलाते हैं तो कुछ एक पैटर्न बनता है। जैसे अच्छा। हमारा आजाद का इस बार का पैटर्न था कि सेंटर पे एक बड़ा सा चटाई था, हम्म, एंड दोनों साइड में चटाई थे, इस साइड अच्छा वाली चटाई पे कृष्ण जी थे, इस साइड वाली चटाई पे मीराबाई वीणा बजा रही थी, अच्छा एंड अच्छा सेंटर वाली चटाई पे लेफ्ट साइड में कामदेव तीर मार रहे थे, अच्छा बीच में अच्छा। शिव जी तांडव कर रहे थे, हाँ हाँ और हाँ, यहाँ पार्वती जी थी। तो वाह, बेसिकली डिपिक्ट करना चाह रहे थे कि जब कार्तिकेय जी का बर्थ होने वाला था तो कामदेव शिव जी को तीर मारे थे, हाँ तब हाँ जाके हाँ फिर वो हाँ हाँ, प्रोसेस हुआ था, कार्तिकेय जी पैदा हुए थे, अच्छा तो अच्छा वो अच्छा। स्टोरी डिपिक्ट कर वो रहे थे हम स्टोरी लोग। डिपिक्ट कर रहे किया जा रहा था, वाह। हाँ, तो इसका जो एक्सपेंस है जो दिया या फ्रेम वगैरह, ये सब क्या स्टूडेंट्स के तरफ से होता है और द कॉलेज ये पेज, हॉस्टल का बजट, हॉस्टल के बजट से होता है? ओह, वाह। तो वहाँ पे पैसा का कमी तो होता नहीं है हॉस्टल्स वगैरह ले, में, क्योंकि
वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये हॉल कल्चर है, हॉस्टल नहीं हॉल बुलाते हैं। हॉल तो बुलाते हैं, चिल्लाने पे हाँ भी लोग चिढ़ हाँ। जाते हैं। अच्छा, हॉस्टल बुलाने पीछे जाते हैं, हाँ हॉल हम्म, बुलाते हैं, हाँ हॉल ऑफ रेसिडेंसी, तो हॉल LLR वहाँ पे हॉल, हाँ हाँ। वहाँ पे हॉल कल्चर भी बहुत ज्यादा है। तो हम्म मतलब जैसे आजाद जीत गया था, तो हम्म, एलम से बहुत ज्यादा पैसा मिला है आजाद को कि अच्छा नॉमिनेशन अच्छा जीता है, अच्छा पार्टी करो। तो फिर अच्छा। हमारी पार्टी भी हुई थी पार्टी भी उसके हुई बाद। थी। वाह। सब वैसे ही चलता है, तो बहुत ज्यादा हॉल कल्चर है। तो हॉल्स के पास तो बहुत पैसे हैं अच्छा। हॉल के पास। वाह, बढ़िया। So, Sudhanshu, it was very nice talking to you, and all the best for your next sem. अभी तो semester break चल रहा है ना? When your college is going to reopen? कॉलेज इज गोइंग टू रीओपन ऑन 2nd of January। 2nd January. Okay, so all the very best for your next sem and all the very best to your future. बहुत अच्छा लगा बात ओके, करके।